की, क्योंकि यहाँ पर आज काफ़ी गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स नए प्लेटफॉर्म लॉन्च टलने को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। खबर जानते हैं अपने सहयोगी अंकुर मिश्रा से। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? यह सूत्र में यही बता रहे हैं कि सेबी ने जो ये अबेंस में रखा है एमसीएक्स के नए लॉन्च को, उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि वो इन्वेस्टर की अगर कोई कंसर्न है टेक्नोलॉजी को लेके, उनको दूर रखना चाहते हैं। आपको हम बता दें कि एमसीएक्स को एक इन्वेस्टर ग्रुप ने चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज की है, इनफैक्ट अपनी कंसर्न जताई है कि क्या टेक्नोलॉजी जो है वो इक्विप्ड है नए लॉन्च के लिए या नहीं। ये चेन्नई का एक ग्रुप है और यहाँ पर सेबी ने फैसला किया है कि एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और ये मीटिंग हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अगले हफ्ते तक हो सकती है, जहां पर टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा होगी। और फिलहाल जो सेबी का मूड ये नहीं है कि एमसीएक्स के लॉन्च को टालना है, बल्कि सूत्र में यही बता रहे हैं कि वो अगर कोई कंसर्न है टेक्नोलॉजी को लेके, अगर कोई जो परामर्श है वो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी देना चाहती है, तो उसके वो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहती है और उसी के बाद अगर गो हेड मिलेगा तो वो टेक्नोलॉजी एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन है उसके बाद ही मिलेगा। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर ग्रुप है वहां पे एक रिट पिटीशन भी फाइल की है मद्रास हाई कोर्ट पे। तो ये मामला एक तो सेबी के पास अटका हुआ है, दूसरा कोर्ट में भी जा चुका है। देखना ये होगा कि ये टेक्नोलॉजी एडवाइजरी कमेटी इस पे हरी झंडी देती है या नहीं, और खासकर कोर्ट में इस पर क्या फैसला आता है। शुक्रिया अंकुर, ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए। और एमसीएक्स की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि सीएफएमए यानी चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी जो है, उनकी रिट याचिका चेन्नई हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस वजह से वो टेक्निकल इश्यूज वगैरह की वजह से सेबी ने लॉन्च को फिलहाल रोकने की सलाह दी थी और इस वजह से ही जो 3 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला था नया ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, उसे टालने का फैसला लिया गया है। और अब मामले पर सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी जो कमेटी है उनकी बैठक होगी और इसमें चर्चा की जाएगी कि इस पर आगे क्या हो सकता है, कब तक इसे लॉन्च कर सकते हैं। और इससे दिक्कत ये हो रही है, जो एमसीएक्स का जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 63 मून्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सितंबर 2022 तक के लिए था, 14 से 2022 तक के लिए। उसके बाद से ये जो 472 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन का चार्ज ले चुके हैं, जबकि पहले वो सालाना सिर्फ 60 करोड़ का ही एक्स्ट्रा बर्डन लेते थे। तो उससे इनके मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होगा। यही चिंता यहां पर सता रही कि जितना एक्सटेंड होगा एक्सचेंज के लिए, उतना ही कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि टीसीएस तो अपना प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है। लगातार मॉक ट्रेडिंग भी हो रही है, आज भी मॉक ट्रेडिंग जारी है, 5 बजे तक चलना है। फिर 2 अक्टूबर को भी मॉक ट्रेडिंग है। तो लगातार मॉक ट्रेडिंग तो हो रही है, वो रूबरू हो भी चुके हैं, लेकिन टेक्निकल इश्यूज वगैरह जो चल रहे हैं और कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। एमसीएक्स पर एक टेक लेना चाहेंगे। शाइना, आप क्या बताएंगी, एमसीएक्स में क्या करना चाहिए इस गिरावट पर? मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का बनता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी इश्यूज की बात जो चल रही है, मेरे हिसाब से कुछ आई डोंट थिंक इट विल बी अ मेजर इशू। टीसीएस इट्स अ दिग्गज प्लेयर, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। आई थिंक और वैल्यूएशंस भी ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज होगा बट इट विल बी रिटर्न ऑफ, मतलब एक समय के ऊपर राइट ऑफ होएगा। तो एक मतलब होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, पैनिक में बेचना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो यहां पर आपको खास नजरिया मिलता हुआ अगले